अध्याय नंबर 10। प्लेटो की विरासत, अरस्तू से आज तक का सफर। एक ऐसा दार्शनिक जिसकी परछाई आज भी हमारे ऊपर है। दोस्तों, हमने प्लेटो के जीवन के उतार चढ़ाव, उनके क्रांतिकारी विचार और उनकी दर्दनाक असफलताओं को देखा। 80 वर्ष की उम्र में लगभग 348 ईसा पूर्व में प्लेटो का निधन हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने आखिरी पल अपनी अकादमी में अपने छात्रों के बीच बिताए। लेकिन उनकी कहानी उनकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि असल में तो वहां से शुरू हुई। प्लेटो ने अपने पीछे जो सबसे अहम विरासत त्यागी, वो थी उनकी अकादमी और उनके लिखे हुए ग्रंथ। उनकी अकादमी अगले 900 सालों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाती रही और उनके ग्रंथ, जो संवाद की शक्ल में थे, आज भी हमारे पास लगभग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये ग्रंथ ही वो झरोखे हैं जिनसे हम आज भी प्लेटो के शानदार मस्तिष्क में झांक सकते हैं। लेकिन प्लेटो की सबसे जिंदा विरासत शायद उनका सबसे होनहार शिष्य था, अरस्तू। अरस्तू 20 वर्ष तक प्लेटो की अकादमी में रहे। उन्होंने प्लेटो से सीखा, उनसे प्रेरणा ली, लेकिन वो अपने गुरु की कार्बन कॉपी नहीं बने। यहीं पर प्लेटो की महानता दिखती है कि उन्होंने अपने छात्रों को सवाल करना सिखाया, यहां तक कि खुद उन पर भी सवाल उठाना सिखाया। अरस्तू ने प्लेटो के सबसे बुनियादी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, को ही चुनौती दे दी। जहां प्लेटो कहते थे कि असली हकीकत इस दुनिया से परे विचारों की दुनिया में है, वहीं अरस्तू ने कहा कि नहीं, असली हकीकत इसी भौतिक दुनिया में है जिसे हम देख और छू सकते हैं। उनके लिए किसी चीज का फॉर्म या सार उस चीज से अलग किसी दूसरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसी चीज के अंदर मौजूद होता है। अगर प्लेटो का सिर हमेशा आसमान की तरफ, आदर्शों की दुनिया की तरफ रहता था, तो अरस्तू के पैर मजबूती से जमीन पर टिके हुए थे। वो जीव विज्ञान, भौतिकी, तर्कशास्त्र, राजनीति और नैतिकता का अध्ययन इसी दुनिया के तथ्यों और अवलोकनों के आधार पर करना चाहते थे। इस एक बुनियादी मतभेद ने पश्चिमी दर्शन को दो मुख्य धाराओं में बांट दिया, एक प्लेटो की आइडियलिस्ट धारा और दूसरी अरस्तू की रियलिस्ट धारा। आने वाली सदियों का सारा दर्शन इन्हीं दो धाराओं के बीच का संवाद या संघर्ष रहा है। प्लेटो का प्रभाव सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं रहा। जब रोमन साम्राज्य फैला, तो सिसरो जैसे विचारकों ने प्लेटो के राजनीतिक विचारों को लैटिन दुनिया में फैलाया। ईसाई धर्म के शुरुआती विचारकों जैसे सेंट ऑगस्टाइन ने प्लेटो के दर्शन को ईसाई धर्मशास्त्र के साथ मिला दिया। प्लेटो की आत्मा की अमरता का सिद्धांत, शरीर को आत्मा की जेल मानने का विचार और एक भौतिक दुनिया से परे एक आध्यात्मिक दुनिया का कॉन्सेप्ट, ये सब ईसाई सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। मध्य युग में प्लेटो के विचार इस्लामी दुनिया में भी पहुंचे, जहां अल फराबी जैसे दार्शनिकों ने उन पर गहन अध्ययन किया। रेनेसांस के दौरान जब यूरोप में प्राचीन ग्रीक ज्ञान को फिर से खोजा गया, तो प्लेटो एक बार फिर से हीरो बन गए। उनके विचारों ने कला, साहित्य और राजनीति में एक नई क्रांति को जन्म दिया। आज 21वीं सदी में जब हम एक बहुत ही अलग दुनिया में जी रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या प्लेटो आज भी प्रासंगिक हैं? जवाब एक जोरदार हाँ है। प्लेटो हमसे वो बुनियादी सवाल पूछते हैं जो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने 2500 साल पहले थे। न्याय क्या है? सच क्या है? एक अच्छा जीवन क्या है? एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए? जब हम सोशल मीडिया के बनाए हुए भ्रम और फेक न्यूज की दुनिया में जीते हैं, तो क्या प्लेटो का गुफा का रूपक हमें ये याद नहीं दिलाता कि हमें दिखाई जाने वाली हकीकत पर सवाल उठाना कितना जरूरी है? क्या ये हमें परछाइयों के खेल से बाहर निकलकर असली ज्ञान की तलाश करने के लिए प्रेरित नहीं करता? आज भी दुनिया भर की सरकारें इस बहस में उलझी हैं कि देश को कौन चलाए, विशेषज्ञ या आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। ये बहस सीधी सीधी प्लेटो के फिलोसोफर किंग के विचार से संबंधित है। हमारी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सिर्फ नौकरी के लिए जानकारी देना या एक अच्छा, नैतिक और तार्किक नागरिक बनाना? यह सवाल सीधा प्लेटो की अकादमी के मिशन से संबंधित है। जब हम द मैट्रिक्स जैसी फिल्म देखते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, तो क्या हम असल में प्लेटो के गुफा के रूपक का ही एक आधुनिक संस्करण नहीं देख रहे होते? प्लेटो की विरासत सिर्फ उनके जवाबों में नहीं है, बल्कि उनके सवालों में है। उन्होंने हमें सिखाया कि एक अनएग्जामिन्ड लाइफ जीने लायक नहीं है। उन्होंने हमें अपनी मान्यताओं पर, अपने समाज पर और खुद अपने ऊपर सवाल उठाना सिखाया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतने व्यवस्थित तरीके से दर्शन,
के लगभग हर क्षेत्र, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नैतिकता, राजनीति, सौंदर्य शास्त्र पर लिखा। एक प्रसिद्ध दार्शनिक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने तो यहां तक कहा है कि सारा पश्चिमी दर्शन प्लेटो के लिखे पर फुटनोट्स के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्लेटो ने वो सारे अहम सवाल पूछ लिए थे जिनके जवाब बाद के दार्शनिक आज तक खोज रहे हैं। प्लेटो की कहानी हमें बताती है कि विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। एक इंसान के विचार हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं और आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को मार्ग दिखा सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आदर्शों के लिए जीना महत्वपूर्ण है, भले ही असल दुनिया में हमें असफलता और निराशा ही क्यों न मिले, क्योंकि उस कोशिश में ही एक महानता छिपी है।